गुड इवनिंग, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। क्लाइमेक्स परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए सैटरडे स्पेशल टेस्ट लेकर आए हुए हैं और टेस्ट आपका पूरी मिक्स्ड रीजनिंग का होगा। तो आप लोग तैयार हो जाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लीजिए। फिर हम टेस्ट की शुरुआत करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे तो आपको उसमें अपने रैंक का भी मालूम चलेगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं, आपसे कितना बनता है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लीजिए। फिर शुरुआत करेंगे हम टेस्ट की। और देखिए, टेस्ट का थोड़ा सा रूल आपको बताए थे। पिछली बार हमने आपको टेस्ट कराया था तो उसमें क्या किया था, 15 सेकंड का टाइम दिया गया था। लेकिन आज के टेस्ट में हम आपको 20 सेकंड का टाइम देंगे और टेस्ट जो होगा बिल्कुल मिक्स्ड क्वेश्चन का होगा। तो आप लोग तैयार हो जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लीजिए। फिर हम शुरुआत करते हैं आज के टेस्ट की। चलिए, तो आप लोग क्या करें कि शुरुआत हो जाए। एक बार फिर से रीजनिंग के हल्ला बोल में आप सभी का पुनः स्वागत है। और रफ और पेन आप लोग हाथ में ले लीजिए और क्वेश्चन के लिए देने के लिए, क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए। चैट बॉक्स यानी कि जो लाइव चैट चल रही है आप लोग सामने खोल लीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो कमेंट होते हैं, कमेंट में आप लोग, कुछ लोग कमेंट में आंसर देते हो। आप लोग को कमेंट में आंसर नहीं देना, आपकी स्क्रीन पर लाइव चैट चल रही होगी तो आप लाइव चैट से ही आंसर दीजिएगा। और आपके सामने बैठे हुए सर आपको रिप्लाई भी देते हैं। जिसका भी आंसर पहले आएगा सर उसको वेरी गुड भी बोलते जाएंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए, क्लास को शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ लीजिए। आज की क्लास में सारे रिकॉर्ड टूटने चाहिए। आज आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और सभी को जोड़ लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं फिर क्वेश्चन की। क्वेश्चन का रूल होगा, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई देगा और जैसे ही क्वेश्चन दिखाई देगा तो आपकी स्क्रीन पर टाइमर शुरू हो जाएगा। और टाइमर शुरू होते ही, टाइमर शुरू होगा, आपको 20 सेकंड का टाइम दिया होगा और आपको 20 सेकंड के अंदर ही आपको अपना आंसर बताना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे गया। आप लोग जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करें। सिमी रेणु से बड़ी है, सिमी रेणु से बड़ी है, गीता रेणु से छोटी है, प्रिया सिमी से बड़ी है, उनमें सबसे बड़ा कौन है? बताइए। प्रिया, सिमी, रेणु, गीता, जल्दी बताइए। 16, 17, 18, 19 और ये 20 हो गए। ये क्या हो गया? 20 आपका टाइम समाप्त हुआ। चलिए, जिसने भी आंसर दिया उसके लिए वेरी गुड। जिसने भी आंसर नहीं आया तो आप लोग यहाँ पर बोर्ड देखिए। जिसका भी आंसर आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में तुरंत आंसर बताइए और जिसका आंसर ना आए तुरंत आप लोग बोर्ड में देखिए। क्वेश्चन दिया गया है कि सिमी, सिमी रेणु से बड़ी है। देखिए क्या दिया गया है कि सिमी, सिमी रेणु से क्या है। तो आप लोग जब इस टाइप के क्वेश्चन में, तो सिमी और रेणु को आप लोग पता होगा कि मैथ में ये बड़ा वाला होता है, ये जिसके साइड मुंह खुला होता है वह बड़ा वाला साइन होता है, उस बड़ा होता है, जिसके साइड मुंह बंद होता है वह छोटा होता है। तो दिया गया है सिमी रेणु से बड़ी है, यानी कि सिमी बड़ी है किससे? सिमी बड़ी हो गई रेणु से। फिर देखिए फिर क्या दिया गया है, फिर दिया गया है गीता रेणु से छोटी है, यानी कि जो गीता है तो गीता रेणु से क्या है? गीता रेणु से छोटी है, यानी कि जो रेणु होगी वह गीता से बड़ी हो गई। फिर देखिए फिर क्या दिया गया है, और छोटी है, प्रिया सिमी से बड़ी है। प्रिया जो है क्या है, वो सिमी से बड़ी है। तो आप लोग प्रिया को इस साइड कर दीजिए। तो प्रिया जब सिमी से बड़ी है और सिमी इन दोनों से बड़ी है तो इसका मतलब प्रिया क्या हो जाएगी? इन तीनों से बड़ी हो जाएगी। और जब प्रिया इन तीनों से बड़ी हो जाएगी और आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उनमें सबसे बड़ा कौन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा प्रिया। यही आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। एक एक क्वेश्चन को आप लोग बड़ी आसानी से बता जाइएगा। आपको एक क्वेश्चन बताने में 20 सेकंड से कम का समय भी लगना चाहिए। क्वेश्चन हमने आपको ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं दिए, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए हैं। और चलिए, और ये जो बताएं, देखिए ये जो आपको आज हम टेस्ट करवा रहे हैं, आपको बताएं ये MPSI 2017, MPSI 2017 में जो एग्जाम हुआ था उसी का एक सेट पेपर हमने उठाया हुआ है और वही आपको सॉल्व करा रहा है। यानी कि जिसका भी जुनून है कि हमें वर्दी पहनना है, 2021-22 में आपको वर्दी पहननी है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और तैयार हो जाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ लीजिए। चलिए इसको रफ कर देते हैं। देखिए इसको रफ कर दिया और ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। चलिए बताइए जल्दी आप लोग। देखिए क्या दिया गया है, निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित उत्तर शब्द की संख्या को चुनिए। देखिए ACE को 135 लिखा जाता है तो DFG को क्या लिखा जाएगा? जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। चलिए देखिए आपका टाइम खत्म होने वाला है और ये आपका टाइम समाप्त भी हो गया। चलिए आपका टाइम समाप्त हो गया। अब देखिए क्या दिया गया था, आपको प्रश्न में दिया गया था कि ACE
सी और ई, ए सी ई अनुपात दिया गया था, ए सी ई रेशियो दिया गया था आपको 135। फिर देखिए, फिर आपसे पूछा क्या गया था कि डी एफ जी को कैसे लिखा जाएगा, यानी कि डी एफ और जी को कैसे लिखा जाएगा, यही आपको बताना था। तो आपको बताएं कि ये रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन भी हो जाएगा और ये सदृशता यानी कि एनालॉगी का प्रश्न भी हो जाएगा। तो आप लोग बताने की कोशिश करें। देखिए क्या हो गया, यहाँ पर ए की प्लेस वैल्यू 1 हो गई, सी की 3 हो गई और ई की 5 हो गई। तो आपको पता चल गया कि उसने ए सी ई को उसकी प्लेस वैल्यू से ही कोडित कर दिया गया है। तो आप देखिए कि इसी प्रकार से इसको लिख दिया गया। तो पूछा गया है कि डी ई एच जी, डी एफ और जी को कैसे कोड किया जाएगा, यह आपसे पूछा गया था। तो डी की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, डी की हो गई 4 और एफ की 6 और जी की 7, यानी कि 467 यानी 467 क्या हो जाएगा 467, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट भी करते जाइएगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एमपीएसआई 2017 एमपीएसआई 2017 में आए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए देखिए ये रफ कर दिया और देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए बताइए जल्दी आप लोग कि निम्न में से दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनें। बादल बारिश से संबंधित है, तो देखिए फूलगंध, सूर्य प्रकाश, पर्वत पहाड़, आदमी और कार। जल्दी बताइए। आपका ये 10 सेकंड का, केवल मात्र 5 सेकंड का आंसर था। आपका टाइम समाप्त होने वाला है और आपका टाइम समाप्त भी हो गया। चलिए क्या बताना था आपको दिया गया था प्रश्न में कि निम्न में दिए गए विकल्पों से अक्षर शब्द श्रृंखला को चुनें, यानी कि जैसे बादल बारिश से संबंधित है उसी प्रकार कोई संबंध बताना था। तो बादल का संबंध बारिश से कैसे हो गया, तो आप बताइए कि जब बादल होते हैं क्या करते हैं, बादल का काम होता है बारिश करना, बादल का काम बारिश करना होता है। तो आप देखिए कि फूल का काम क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए देखिए कि फूल का काम क्या होता है, गंध देना होता है या खुशबू देना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है फूल का गंध से संबंध नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। फिर देखिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि सूर्य और प्रकाश दिया गया। तो आपको पता है कि सूर्य का काम क्या होता है, सूर्य का काम होता है हमें प्रकाश देना, यानी कि सूर्य हमें प्रकाश देता है। जिस प्रकार बादल बारिश करते हैं उसी प्रकार सूर्य प्रकाश देता है। तो हमारा आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। और देखिए ऑप्शन नंबर सी दिया गया पर्वत और पहाड़, तो पर्वत और पहाड़ का कोई रिलेशन नहीं होता। देखिए ऑप्शन नंबर सी डी दिया गया आदमी और कार, तो आदमी कार्य करता है तो क्या जानवर भी तो कार्य करते हैं, काफी लोग कार्य करते हैं, मशीनें भी तो कार्य करती हैं, तो आदमी का कार्य से संबंध नहीं होगा। चलिए तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सूर्य का प्रकाश से संबंध होगा जो बादल का बारिश से है। चलिए अब देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए बताइए जल्दी आप लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेन डायग्राम का बहुत ही सुपर हिट क्वेश्चन है, यानी कि एमपीएसआई 2017 में पूछा गया सवाल। चलिए बताइए जल्दी, बताइए आप लोग, बताइए 19 20। चलिए आपका टाइम समाप्त हो गया, आपका टाइम समाप्त हुआ। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और इस प्रकार के क्वेश्चन सभी एग्जामों में, यानी कि वेन डायग्राम की बात करें तो वेन डायग्राम का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो आप लोग देखिए क्या दिया गया था कि निम्न आकृति में वर्ग क्लर्क, देखिए ये वर्ग बना लेते हैं, वर्ग हो गया वर्ग क्लर्क को, फिर देखिए वर्ग क्लर्क को दर्शाता है। फिर देखिए त्रिभुज अविवाहित लोगों को, त्रिभुज किसको दर्शाता है, त्रिभुज दर्शाता है अविवाहित लोगों को। तो ये त्रिभुज अविवाहित हो गए। फिर देखिए फिर क्या दिया गया है, त्रिभुज अविवाहित और आयत खिलाड़ी, यानी कि जो आयत बना हुआ है वह किसे दर्शाता है, वह दर्शाता है खिलाड़ियों को। तो ये हम आयत बना लेंगे, देखिए ये आयत खिलाड़ी हो गया। और फिर देखिए फिर क्या दिया गया, फिर दिया गया है, देखिए फिर दिया गया है कि व्रत पुरुषों को दर्शाता है, यानी कि जो व्रत बना हुआ था वह किसे दर्शाता है, वह पुरुषों को दर्शाता है। और यही आपको बताना था कि आपका आंसर क्या आ जाएगा। इस प्रकार से आपको दिया गया है। और देखिए यहाँ पर डी, फिर देखिए डी हो गया, ए और आर, फिर देखिए
यहाँ पर जो देखिए हम बताएं थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा सा गलत बना हुआ है, इस प्रकार से इसको नहीं बनाना था। तो यहाँ पर ये गलत बना हुआ है, यानी कि इस प्रकार से था, ये इस प्रकार से बना हुआ था। चलिए फिर देखिए क्या किया गया, ए और आर दे दिया गया, ए आर, यहाँ पर ए हो गया, फिर आर हो गया, यहाँ पर सी हो गया, और फिर देखिए एफ, यहाँ पर एफ हो गया, यहाँ पर एफ हो गया, फिर देखिए यहाँ पर ई हो गया, और देखिए यहाँ एम हो गया, और यहाँ एन हो गया, और यहाँ एच हो गया, यहाँ जी हो गया, और देखिए यहाँ के हो गया, और यहाँ पर आई हो गया। अब देखिए आयत की वर्त जो था वह पुरुषों को दर्शाता है, किसको, पुरुषों को दर्शाता है, और जो व्यय दिया गया था यानी कि जो व्रत दिया यानी क्लर्क को दर्शाता है, और जो आयत दिया गया था आयत किसको दर्शाता था, आयत यानी कि आयत दर्शा रहा था खिलाड़ी को, तो ये खिलाड़ी हो गए। अब आपसे पूछा गया था, आपसे क्या पूछा गया, देखिए कि अविवाहित क्लर्क जो एक पुरुष खिलाड़ी को प्रदर्शित करता है, कि ऐसा आपको शब्द दिखना, ऐसा लेटर दिखना था जो तीनों लोगों को प्रदर्शित करता हो। तो कैसे, देखिए कि आप देखिए कि जी, यहाँ पर जी आपको इसमें भी यानी कि आयत में भी दिखाई दे रही होगी, और जी आपको वर्ग में भी दिखाई देगा, और जी आपको पुरुष में भी दिखाई दिया गया है, और जी आपको अविवाहित में भी दिखाई दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि अविवाहित क्लर्क यानी कि अविवाहित भी हो, क्लर्क भी हो, खिलाड़ी भी हो और पुरुष भी हो, तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर क्या मिल जाएगा, जी मिल जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों में देखना पड़ता है कि कौन सा शब्द उनमें कॉमन दिखाई दे रहा है। जो शब्द कॉमन यानी कि चारों में कॉमन हो, जिसका जिसका पूछा गया है चारों में कॉमन दिखाई दे गया, तो यही इसका हमारा राइट आंसर हो गया। आप लोग को क्या इसका समझ में कम आ रहा होगा, यहाँ पर सही से नहीं बना हुआ है, तो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आप लोग क्वेश्चन, आप लोग उससे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए इसके रफ कर देते हैं, फिर इसका अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए बताइए जल्दी से आप लोग, जल्दी बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। दिया गया, नीचे दी गई आकांक्षीय अक्षरांकीय श्रृंखला को पूर्ण कीजिए यानी कि हल कीजिए, यह आपको बताना था। चलिए 12, 13, 14, इस प्रकार जल्दी आप लोग बताइए। टाइम आपका स्टार्ट हो रहा है, टाइम आपका चल रहा है, जल्दी आप लोग बताइए। चलिए आपका टाइम समाप्त हो गया, आपका टाइम समाप्त हुआ। चलिए आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर बताने की कोशिश करिए। चलिए क्या दिया गया, देखिए हम बताएं आपको कि क्या दिया गया था प्रश्न आपको। क्वेश्चन नंबर 5 था कि E4A, फिर दिया गया J8 और E, और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दे दिया गया है, और आप T16 O हो गया। फिर देखिए Y20U यानी कि Y20U, इस प्रकार आपको प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि दी गई अक्षरांकीय श्रृंखला को हल करने पर प्रश्न स्थान पर यानी कि क्या आएगा, यही आपको बताना था। तो आप लोग देखिए, आप लोग जब इस प्रकार सीरीज का क्वेश्चन दिखाई दे, तो आप लोग देखिए कि 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी कि 4 तीन 12, और यहाँ पर 16 हो गया। फिर देखिए ई की वैल्यू कितनी, 5, 4 9, देखिए ई की वैल्यू कितनी, यहाँ पर इस प्रकार सॉल्व करेंगे। ई की वैल्यू 5, फिर जे की 10, फिर यहाँ पर 20, यहाँ पर y की 25। तो आप लोग देखिए कि 5, 10, 15, 20 और 25, तो 5, 10, 15 का मतलब कितना हो गया, 15 का मतलब हो गया O, तो यानी कि O 12। आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा, O और 12 ऑप्शन नंबर सी आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए A की 1, देखिए E की 5, O की 15 और U की 21। और देखिए आप लोग देखिए कि एक दिया गया है, और एक के बाद आपसे पूछ लिया गया है कि एक दे दिया गया, एक से सीधे करें आप लोग 4 के बाद आप लोग क्या करेंगे 4, 1 और 4 दे दिया गया, और 4 के बाद देखिए यहाँ पर कितने गया, यहाँ 15 और 7 21। तो आप लोग देखें कि आप लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी O 12 और आज देखिए आई यानी कैसे कि A की 5 और 5 4 कितना हो गया 9, और 9 इस प्रकार जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या मिल जाएगा, हमें हमारे प्रश्न का आंसर कितना मिल गया, O 12 और
आई, O 12 और आई आपका राइट आंसर मिल जाएगा। यही आपके प्रश्न का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी मिल गया। चलिए अब देखिए इसको रफ कर देते हैं, फिर देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए ये रहा, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग बताइए। अगला क्वेश्चन बहुत ही यानी कि मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग बताने की कोशिश करिएगा। चलिए ये देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। चलिए बताइए जल्दी से आप लोग। चलिए देखिए, चिन्हों को बदलने के लिए और दिए गए समीकरणों को संतुलित करने के लिए गणितीय संकेतों का सही संयोजन को चुनें। यह आपको चुनना था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप होता है, रीजनिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप होता है और सारे एग्जामों को देखने को मिल जाता है। चलिए आप लोग का टाइम समाप्त हो गया है, तो आप लोग रुक जाइए और हमारी तरफ देखिए। चलिए क्या दिया गया है कि चिन्हों को बदलने के लिए और दिए गए संकेतों समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय संकेतों का सही संयोजन चुने। देखिए ये समीकरण आपको दिया गया है, देखिए 16 4 16 16 6, फिर देखिए 4 स्टार और 24। ये आपको समीकरण दिया गया है और आपको कुछ ऑप्शन जैसे बराबर, बराबर, फिर डिवाइड, इनटू डिवाइड, बराबर, इनटू, इक्वल टू और डिवाइड, डिवाइड, इक्वल टू और इनटू, ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि गणितीय संकेतों का सही संयोजन चुनें। तो आप लोग देखें कि यहाँ पर अगर बराबर रख दें, यहाँ पर बराबर रख दें और यहाँ पर देखिए डिवाइड कर दें और यहाँ पर डिवाइड कर दें, तो आपको हमने बताया हुआ था कि जब आप लोग 6/4 करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाएगा, ना पूरा पूरा डिवाइड, क्योंकि 6 में आप 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाएगा और 24 में जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तब भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाएगा। यानी कि जब आपको उल्टे सीधे ऑप्शन यानी कि उल्टा सीधा आपको समझ भी आए तो आप लोग उसको तुरंत कैंसिल कर दीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। फिर देखिए ऑप्शन नंबर बी, इनटू डिवाइड और इक्वल टू, इनटू डिवाइड और इक्वल टू। तो आप लोग देखिए इसको सॉल्व करिए, देखिए इसको सॉल्व करिए आप लोग। कैसे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे कि आप लोग देखें कि यहां पर देखिए 16 6 4 और 24, इसी प्रकार से आपको दिया गया 16 6 4 और 24। तो ये क्या इस प्रकार से सॉल्व हो रहा है, तो आप लोग देखिए कि क्या इस प्रकार से सॉल्व हो रहा है, यही आपको दिया गया है, इनटू डिवाइड और इक्वल टू। तो यहाँ इनटू कर दिया, डिवाइड कर दिया और इक्वल टू कर दिया। अब देखिए आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करें, देखिए 16 गुणे 6/4 यानी कि 3/2 इक्वल टू 24। अब आप लोग देखिए कि 2 8 16 और 8 3 24, तो 24 इक्वल टू 24 हो गया। अब 24 इक्वल टू हो गया तो यानी कि क्या हो गया, ये समीकरण जो ये गणितीय संकेत दिए गए थे यहाँ पर इसको प्रूव्ड करते हैं, इसको पूरा प्रूव्ड करते हैं। तो यही हमारे प्रश्न का आंसर यानी कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये MPSI 2017 में आया हुआ प्रश्न था, जिसका भी सपना है कि उसको 2019 20 और 21 यानी कि 21 और 22 में नौकरी चाहिए, वर्दी चाहिए, तो आप लोग उसको जोड़ लीजिए और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और आप हमारे साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए। चलिए अब देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। बताइए जल्दी आप लोग, जल्दी से आप लोग बताइए कि आपकी स्क्रीन पर देख दिया गया कैलेंडर अभी हमने आपको पूरा पढ़ा है, कैलेंडर की 10 क्लास हमने पढ़ाई हुई है और जिससे भी कैलेंडर नहीं बनता तो आप लोग कैलेंडर एक बार जरूर देख लीजिए, उसके बाद आपको कैलेंडर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखिए आप लोग, आपका टाइम समाप्त होने वाला है। चलिए देखिए ये आपका टाइम समाप्त भी हो गया। बताइए आप लोग दिया गया था इनमें से कौन सा लीप वर्ष नहीं है, कौन सा लीप वर्ष नहीं है यह बताना था आपको। 1300, 1984, 2000 और 400। तो आप लोग जब 1300 में आप लोग भाग देंगे किससे, 1300 को देखिए, 1300 ऑप्शन नंबर ए दिया गया है और ये कौन सा वर्ष है, यह हमारा शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष में कैसे देखते थे कि लीप ईयर है या नहीं, किससे डिवाइड करके, 400 से डिवाइड करके। अगर 400 से हमारा भाग पूरा पूरा चला जाए तो वह लीप वर्ष होता था और 400 से पूरा पूरा भाग ना जाए तो वह साधारण वर्ष होता था। तो आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है, तो इसमें 400 का पूरा पूरा भाग नहीं गया, 100 शेष बच गया।
जाएगा, और जब कुछ शेष बच जाए तो मतलब साधारण वर्ष हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या 1300 क्या है, 1300 शताब्दी वर्ष नहीं, यानी कि लीप वर्ष नहीं है, ये साधारण वर्ष है। अब देखिए ऑप्शन नंबर 1984, तो आप देखेंगे 84 में जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8 और 4 एक कम 4, यानी कि 4 से पूरा डिवाइड हो गया, और जब 4 से पूरा डिवाइड हो गया इसका मतलब क्या हो गया, यह लीप वर्ष हो गया। इसके बाद देखिए 2000, और सन 2000 में जब आप 400 से भाग करोगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा और यह भी हमारा लीप वर्ष हो जाएगा। उसके बाद दिया गया है 400, तो 400 क्या होगा, 400 में जब 400 से भाग दोगे कुछ शेष नहीं बचेगा, इसका मतलब वह भी लीप वर्ष हो जाएगा। चलिए देखिए, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। बताइए आप लोग वेन डायग्राम, यानी कि वेन डायग्राम की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है रीजनिंग में। सभी एग्जाम में, चाहे वो छोटा से छोटा एग्जाम हो या बड़ा से बड़ा एग्जाम हो, सभी एग्जामों में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। तो आप लोग से पूछा गया कौन सी आकृति प्रश्न में दिए गए अवयवों को निश्चित संबंध को दर्शाती है, पिता, महिला, मानव, यह आपको बताना था। तो टाइम आपका समाप्त हो चुका है, तो आप लोग बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। टाइम आपका समाप्त हुआ। दिया गया है कौन सी आकृति प्रश्न में दिए गए अवयवों को निश्चित संबंध दर्शाती है। तो देखिए पिता, महिला, मानव, क्या दिया गया है, पिता, महिला और मानव, यही आपको दिया गया है। इनके बीच संबंध, यानी कौन सी आकृति इनके बीच संबंध दर्शाती है। तो आप लोग देखिए कि ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, इस प्रकार से बनाया गया है। तो आप बताइए क्या ये क्या पिता महिला हो सकती है, क्या पिता का संबंध महिला से हो सकता है कि क्यों जो हमारा पिता है वो क्या महिला हो सकता है, जो हमारे पिता होते हैं क्या महिला हो सकती है, नहीं हो सकती। क्या महिला पिता हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। यानी कि ये आपस में इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर बी आपको इस प्रकार से दिया गया है, तो आप लोग क्या बताइए, इस प्रकार जब प्रश्न दिया होता, इस प्रकार डायग्राम होता, इसका मतलब क्या होता है कि सभी यानी कि सभी ये हैं और सभी ये हैं। तो क्या बताइए कि सभी महिला पिता होते हैं, सभी महिला पिता होते हैं। ऐसा कभी होता है क्या कि या सभी पिता महिलाएं होती हैं, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। क्या सभी मानव पिता होते हैं, ऐसा नहीं होता। क्या सभी मानव महिला होते हैं, ऐसा होता है, ऐसा भी नहीं होता। इसका मतलब ये भी हमारा गलत हो जाएगा। फिर देखिए ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया, देखिए कि सी इस प्रकार से आपको दिया गया है। तो आप लोग देखें कि महिला पिता जो होते हैं वो पुरुष होते हैं, और महिला होती हैं वो माँ होती हैं। तो ना महिला पुरुष होती हैं, देखिए ना महिला पिता होती हैं और ना पिता महिला होते हैं, यानी कि ये तो सही आपस में दोनों अलग अलग हैं। तो क्या बताइए जो मानव होते हैं, क्या जो हम महिला और पुरुष होती हैं, यानी कि महिलाएं और पुरुष होते हैं, यही तो मानव होते हैं ना। मानव अलग से तो बन के नहीं आता, जो महिला और पुरुष होते हैं इन्हीं को मानव बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, ये अलग से मानव बन के नहीं आया, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। अब आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आप लोग को इस प्रकार से, क्या दिया गया है, इस प्रकार से, यानी कि जो देखिए क्या दिया गया है कि जो ये देखिए अगर हम इसकी बात करें तो ये हो गया मानव, और आपको पता है कि मानव के अंदर ही महिला आती हैं, यानी कि लेडीज आती हैं, और मानव के अंदर ही जेंट्स आते हैं। तो आप लोग बताइए कि ये डायग्राम सही हो जाएगा। हाँ, ये डायग्राम सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो महिला होती हैं और जो पिता होते हैं वह एक मानव के अंदर ही आते हैं, और इन महिला और पिता यानी कि जो ना पिता महिला होती है, यानी कि इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। ना महिला पिता होती है और ना महिला पिता होती है, ना ही पिता महिला होते हैं। यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको रफ कर देते हैं, फिर आप लोग देखिएगा और क्वेश्चन। और देखिए आज आप लोग बताएं, चलिए सब लोग कमेंट बॉक्स कर कमेंट करके बताइए कि आप लोग को क्लास कैसी लग रही, टेस्ट देने में मजा आ रही है या नहीं मजा आ रही। और आप लोग अगर इसी तरह हमारे साथ टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोग क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अब देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए बताइए आप लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। दिया गया है एक पंक्ति में 17 लड़कियां हैं, वह लड़कों जो मध्य में हैं उसका स्थान प्रारंभ से 9वां, वह लड़की जो मध्य में है उसका स्थान अंत से क्या होगा। चलिए बताइए आप लोग। चलिए
देखिए आपका टाइम समाप्त हुआ, आपका टाइम समाप्त हुआ। चल अब देखिएगा आप लोग क्या दिया गया, एक पंक्ति में 17 लड़कियां हैं, एक पंक्ति में 17 लड़कियां हैं। फिर देखिए आप लोग देखिए कि वह लड़की जो मध्य में है उसका स्थान प्रारंभ से 9वां है, यानी कि जो लड़की मध्य में दी गई है उसका स्थान प्रारंभ से 9वां है, यानी कि उसका स्थान जब प्रारंभ से 9वां हो जाएगा तो यानी उसके पहले कितनी लड़कियां हो जाएंगी, उसके पहले 8 लड़कियां हो जाएंगी। उसका स्थान जो मध्य में है उसका स्थान प्रारंभ से 9वां है, यानी कि उसके पहले 8 लड़कियां हो जाएंगी। अब टोटल कितने लोग दिए गए थे, टोटल दिए गए 17 लोग, तो 8 और 9 देखिए 8 और ये 9 लड़कियां हो गई, तो 9 के बाद 17 में और कितने लोग बचे, तो इस साइड भी 8 लोग बच गए। अब 8 दूनी 16 और एक ये हो गया, इसका मतलब 17। तो आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था कि वह लड़की जो मध्य में है, जो लड़की जो मध्य में है उसका अंत से कौन सा स्थान होगा, यही आपको बताना था। तो आपने देखा कि इसके इस साइड भी 8 लड़कियां हैं और इस साइड भी 8 लड़कियां हैं, टोटल मिलाकर 17 लड़कियां। तो जब प्रारंभ से उसका स्थान 9वां है तो अंत से भी उसका स्थान कौन सा हो जाएगा, 8 लड़कियां उसके इस साइड हैं और वह कौन से स्थान पर है, 9वें प्लेस पर, तो उसका स्थान अंत से कौन सा हो जाएगा, 9वां, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही गजब का क्वेश्चन था, आप लोग बताने की कोशिश की। चलिए जिसका भी आंसर आप लोग काफ़ी अच्छे आंसर बता रहे हैं और काफ़ी जल्दी, कुछ लोग तो 30 सेकंड यानी कि 20 सेकंड के अंदर ही आंसर बता देते हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग। चलिए अब देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, जल्दी बताइए आप लोग, चलिए बताइए, जल्दी बताइए आप लोग। चलिए देखिए बताइए आप लोग, क्वेश्चन दिया गया है कि NASCENT को 2 7 3 इस प्रकार से लिखा गया, तो यही आपको बताना था। चलिए आपका टाइम समाप्त हो गया। अब देखिए आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपको कुछ दिया गया, देखिए शब्द दिया गया था NASCENT, NASCEN और T, NASCENT दिया गया था और आपसे बोला गया था कि 2 7 3 4 5 2 6 4 5 2 और 6, और आपसे पूछा गया था कि सेंटेंस को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, तो SENTENC और E, यही आपसे पूछा गया था कि सेंटेंस को कैसे लिखा जाएगा और आपको बताना था। तो आप लोग देखिए कि N को 2 लिख दिया, A को 7 लिख दिया, S को 3 लिख दिया, C को 4 लिख दिया, E को 5 लिख दिया, N को 2 और T को 6 लिख दिया। अब कैसे लिख दिया ये आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना था। तो आप लोग देखिए कि इस प्रकार अगर हम N को 14 लिख दें, A को 1 लिख दें, S को 19 लिख दें, C को 3 लिख दें और E को 5, N को 14 और T को 20, तो आप लोग देखिए 14 से 2 बन रहा है क्या, 14 से 2 बन रहा, किसी प्रकार से 14 से 2 नहीं बन रहा। और फिर आप लोग देखिए, आपको बताएं कि आप लोग देखिए कि N, आप लोग देखिए जब इस प्रकार आपको क्वेश्चन दिया गया तो आपको माइंड में एक चीज दिमाग में चल रही होगी, गौर करिएगा आप लोग, थोड़ा सा हमारी बातों को गौर करिएगा कि देखिए यहाँ पर ऐसा जितने लेटर यहाँ दिए गए हैं सेम वही लेटर यहाँ पर दिए गए, जितने लेटर यहाँ पर दिए गए हैं सेम उतने ही, यानी कि सेम वही लेटर, यानी कि N को 2 कर दें, अगर A को 7, S को 3, C को 4, E को 5, N को 2 और T को 6, यानी कि उससे प्लेस वैल्यू का कोई रिलेशन ना हो। तो आप लोग देखिए कि S को किससे कोड किया गया, S को कोड किया गया 3 से, E को 5 से, N को 2 से, देखिए N को 2 से इधर भी, N को 2 से इधर भी, तो N को 2 से, और T को देखिए T को 6 से, E को 5 से, N को किससे, N को 2 से और C को 4 से और E को किससे कोड किया गया, E को 5 से। तो इस प्रकार सेंटेंस को 3 5 2 6 5 2 4 और 5, यानी कि हम फालतू इधर उधर का लॉजिक लगाते रहते और सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन था और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो ये इसका आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको रफ कर देते हैं। फिर देखिए
चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यानी कि देखिए ये रहा कथन और निष्कर्ष का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और कथन निष्कर्ष की बात करें तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। आप लोग बताइए, अगर आपसे बनता है तो ये तुरंत बन जाएगा और नहीं बनता तो आप लोग पकड़ते ही रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। दिया गया है कि देखिए क्या दिया गया आपकी स्क्रीन पर, देखिए ये रहा, पहले आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन। चलिए बताइए, आपको 20 सेकंड का समय दिया गया है, आप लोग जल्दी से बताने की कोशिश करिए। चलिए देखिए बताइए आप लोग। दिया गया है कोई छड़ी दरवाजा नहीं, सभी दरवाजे पेन हैं, कुछ पेन घर हैं। फिर निष्कर्ष, कोई छड़ी घर नहीं, कुछ पेन दरवाजे हैं। बताइए आप लोग। चलिए टाइम आपका समाप्त होने वाला है और टाइम आपका समाप्त हो भी गया। चलिए अब आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए क्या दिया गया है, दिया गया है हमें कोई छड़ी दरवाजा नहीं, यानी कि कोई छड़ी, कोई छड़ी, यानी कि छड़ी, कोई छड़ी दरवाजा नहीं। फिर दिया गया है सभी दरवाजे पेन हैं, जो दरवाजे दिए गए हैं सभी दरवाजे पेन हैं। क्या हो गए, सभी दरवाजे पेन हैं, सभी दरवाजे क्या है, पेन हैं। फिर कुछ पेन घर हैं, यानी कि कुछ पेनों को क्या कह दिया गया, कुछ जो पेन दिए गए हैं उनको घर बना दिया गया, कुछ पेन घर हैं। अब आप लोग देखिए कि घर दरवाजा भी हो सकता है, जब सभी दरवाजे पेन हैं और कुछ पेन घर हैं तो इसका मतलब दरवाजा और घर हो सकता है। अब आपको ऑप्शन देखिए दिया गया है निष्कर्ष फर्स्ट। आप लोग देखिए निष्कर्ष फर्स्ट दिया गया है कि कोई घर यानी कि कोई छड़ी घर नहीं है। तो आप लोग बताइए क्या कोई छड़ी घर नहीं है, कोई छड़ी घर नहीं है। तो देखिए कोई, जब देखिए जब कोई छड़ी दरवाजा नहीं है और सभी दरवाजे पेन हैं तो आप बताइए क्या इसका कोई निष्कर्ष निकल रहा है कि कोई छड़ी घर नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। इसका मतलब यह गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, देखिएगा आप लोग कि कोई छड़ी घर नहीं है, आपसे बोल दिया कि यहाँ पर संभावना बन रही है कि कोई घड़ी जो है छड़ नहीं है। लेकिन आप लोग बताइए कोई क्लियर हो रहा है क्या, यहाँ पर छड़ी और घर क्लियर हो रहा है कि छड़ी घर है कि नहीं, कुछ क्लियर नहीं हो रहा। और जब कोई क्लियर ना हो यानी कि संभावना बने तो संभावना हमेशा गलत होती है। यहाँ पर कोई छड़ी घर नहीं तो छड़ी घर यानी घर छड़ी हो सकता है और छड़ घड़ी भी हो सकती है, यानी कि क्लियर नहीं कह सकते, संभावना बन रही है और संभावना आपको बता दें हमेशा गलत होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह ऑप्शन यानी कि यह निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। फिर देखिए निष्कर्ष 2 क्या कह रहा है, कुछ पेन दरवाजे हैं। तो कुछ पेन दरवाजे हैं तो आपको पता है कि ये सभी दरवाजे जब पेन हैं और कुछ पेन दरवाजे यानी कि ये अंदर की ओर आ रहा है तो यहाँ पर क्या बन रहा है कि सभी से कुछ की कंडीशन बन सकती है। कुछ से सभी की कंडीशन नहीं बन सकती, लेकिन सभी से कुछ की कंडीशन बन सकती है। तो सभी दरवाजे पेन हैं और सब कुछ यानी कि सभी और कुछ पेन दरवाजे हैं। तो कुछ पेन दरवाजे यानी कि कुछ पेन दरवाजे यानी कि ये प्रकार से कुछ पेन दरवाजे इस प्रकार से बन सकता है, यानी कि निष्कर्ष नंबर सेकंड हमारा राइट हो जाएगा। तो आपको कौन सा आपका ऑप्शन नंबर देखिए, कौन सा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी केवल सेकंड अनुसरण करता है, यही हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये देखिए, अब देखिए इसी क्रम में और देखिए इसको रफ कर देते हैं। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रफ कर देते हैं। चलिए अब देखिएगा आप लोग, अब देखिए आप लोग दिया गया है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। बताइए जल्दी से आप लोग। कुछ ईंट दरवाजे हैं, कुछ दरवाजे छत हैं, सभी पहिए ईंट हैं, ये आपको कथन दिया गया है। फिर निष्कर्ष दिया गया है कुछ पहिए दरवाजे हैं और कोई दरवाजे पहिए नहीं। जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी बताइए। चलिए आपका टाइम समाप्त होने वाला है और आपका टाइम समाप्त हो भी गया। चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ। अब देखिए क्या दिया गया है, कुछ ईंट दरवाजे हैं, कुछ ईंट दरवाजे, कुछ ईंट दरवाजे हैं। देखिए कुछ ईंट दरवाजे हैं, कुछ दरवाजे छत हैं। कुछ दरवाजे क्या हो गए, छत हैं। फिर देखिए सभी पहिए ईंट हैं, यानी कि जो सभी पहिए दिए गए हैं वो ईंट हो जाएंगे। इसी प्रकार से बन जाएगा आप कि सभी कुछ ईंट दरवाजे हैं और कुछ दरवाजे छत हैं और सभी पहिए कहाँ हो जाएंगे, ईंट हो जाएंगे। फिर आपसे बोला गया है, निष्कर्ष दिया गया है कुछ पहिए दरवाजे हैं। तो आप लोग बताइए क्या कुछ पहिए दरवाजे होंगे, कुछ पहिए दरवाजे होंगे।
या नहीं होंगे। तो यह क्या हो सकता है? हो सकता है ना, कुछ पहिए दरवाजे हो सकते हैं। कोई क्लियर भी नहीं कह सकते, यहाँ पर कोई क्लियर नहीं कह रहा कि कुछ पहिए दरवाजे हो सकते हैं, लेकिन ये हो गया कि कुछ पहिए दरवाजे हो सकते हैं। फिर कोई दरवाजा पहिया नहीं, यानी कि कोई दरवाजा पहिया नहीं, कोई दरवाजा पहिया नहीं, यानी कि आप लोग देखिए कि हाँ भी बोल रहा है और नहीं भी बोल रहा है। हाँ भी बोल रहा है कि कुछ पहिए दरवाजे हैं और कुछ दरवाजे पहिए नहीं हैं, यानी कि यहाँ पर यस और नो की दोनों की कंडीशन बन रही है। यहाँ पर दोनों सही हो सकते हैं, और जब कंडीशन आपकी दोनों सही बन जाए कि या फिर ये भी हो सकता है और या फिर ये भी हो सकता है, तो आपको बताना होगा कौन सा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी आपको बताना पड़ेगा, या तो फर्स्ट और या तो सेकंड। यही हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इस प्रकार से डायग्राम बनेगा, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको हम रफ कर देते हैं। और ये इसका यानी कि जब इस प्रकार से क्वेश्चन बने तो यहाँ पर दो कंडीशन बनेगी, या तो फर्स्ट और या तो सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, इसको रफ कर दिया। अब देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। बताइए जल्दी आप लोग, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, आप लोग जल्दी से बताने की कोशिश करें। देखिए दिया गया MAM को लिखा गया है कि 13 1 13 13। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। MPSI 2017 में आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपका टाइम समाप्त भी हो गया और काफ़ी लोगों ने आंसर भी दे दिया, यानी कि बहुत सिंपल क्वेश्चन था। दिया गया है MAL, देखिए MAMAL A और L ये दिया गया है। और इसको क्या लिखा है? इसको लिखा गया 13 1 13 13 1 और 12, यही आपको दिया गया है। और आपको पता है कि M की प्लेस वैल्यू 13, A की 1, M की 13, M की 13, A की 1, L की 12, यानी कि प्लेस वैल्यू को ही लिख दिया गया। तो आप लोग से पूछा गया कि REPT और T, REPT ILE यह आपको दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि हमारा आंसर कौन सा होगा। तो आप लोग देखिए कि R की 18, E की 5, P की 16, T की 20, I की 9, L की 12 और E की 5, और यही हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। यही हमसे पूछा गया था, यानी कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, इसको रफ कर देते हैं और इसी टाइप में और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखिए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। बताइए जल्दी से आप लोग, चलिए बताइए जल्दी आप लोग। चलिए, यदि M B के दक्षिण में है और B N के पश्चिम में है तो N M से किस प्रकार संबंधित है, यह आपको बताना था। चलिए देखिए आपका टाइम समाप्त होने वाला, 18 19 20 और ये आपका टाइम समाप्त हो गया। क्या हो गया? टाइम समाप्त। यानी कि देखिए क्या पूछा गया था, यदि BM, देखिए यदि B, देखिए आपको बताएं जब आपको, यानी कि जब पेपर पर बात करेंगे तो देखिए पेपर पर बात करें तो इस प्रकार से पूरब पश्चिम और उत्तर, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण होता है। और आपसे पूछा गया है देखिए कि देखिए दिया गया M B के दक्षिण में है, यानी कि M B के दक्षिण में है, M B के, यानी कि देखिए M जो है B के दक्षिण में है, तो दिया गया है कि M B के दक्षिण में है, तो यानी कि दक्षिण कहाँ, यानी कि नीचे आ जाएगा M B ऊपर हो जाएगा। फिर देखिए फिर दिया गया है कि देखिए और B N के पश्चिम में है, B जो है N के कहाँ है, N के पश्चिम में, यानी कि यहाँ पर N हो जाएगा। B जो है N के पश्चिम में है और ये यहाँ पर इस प्रकार हो जाएगा। फिर आपको क्या दिया गया है, फिर आपसे पूछा गया है कि N M से किस दिशा में है, N M से किस दिशा में है आपसे पूछा गया है। तो N M से, यानी कि N जो है किस दिशा में है M से, तो यही आपको बताना था। तो आप लोग देखें कि आप लोग इस प्रकार से बना लीजिए, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण। जब आप लोग देखिए कि M पूछा गया है, N को पूछा गया कि N M के कहाँ है, तो आप लोग देखिए कि उत्तर और पूरब के बीच में, उत्तर और पूरब के बीच में है, तो आपका आंसर क्या निकल कर आ गया, यानी कि उत्तर और पूर्व। यही हमारे प्रश्न से राइट आंसर हो गया और यही आपसे पूछा गया है। ये हमारे प्रश्न का
राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए आप लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए इसको रफ कर देते हैं। फिर देखिए थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन करा पाएंगे और धीरे धीरे चलेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा पाएंगे, इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड में चलने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए फिर देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। जल्दी से बताइए आप लोग, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन यानी कि ब्लड रिलेशन, खूनी संबंध, खूनी संबंध बहुत ही अच्छा चैप्टर होता है। चलिए बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। चलिए देखिए टाइम आपका खत्म हुआ। चलिए बताना था आपको, दिया गया था ब्लड रिलेशन में पी की माँ क्यू की पुत्री है, पी की मौसी आर है और क्यू की बहन एस है, तो एस आर से किस प्रकार संबंधित है। तो आप लोग देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, पी की माँ जो है क्यू की पुत्री है। देखिए पी की माँ हो गई, पी की माँ क्यू की पुत्री, तो ये क्यू बना लिया और क्यू की पुत्री इसकी माँ हो गई। पी की माँ क्यू की पुत्री है और क्या दिया, पी की मौसी आर है, यानी कि जो पी की मौसी हो जाएगी कौन हो जाएगी, आर हो जाएगी, यानी कि उसकी माँ की बहन, यानी कि यह इसकी भी पुत्री हो जाएगी। देखिए पी की माँ जो है क्यू की पुत्री हो गई और देखिए आर जो है पी की मौसी हो गई, आर पी की मौसी है, पी जो है पी की मौसी आर है, पी की मौसी आर है। फिर देखिए और दिया गया और क्यू की बहन एस है, और क्यू की बहन की बात कर रहा है तो ऐसा हो जाएगा, क्यू की बहन कौन हो जाएगी, क्यू की बहन ऐसा हो जाएगी, हो गई ना। फिर पूछा गया आपसे क्यू की बहन एस है और पूछा गया एस का आर से किस प्रकार संबंध है, एस का आर से क्या संबंध है, यही आपको बताना था। तो जब देखिए आपसे पूछ ले ब्लड रिलेशन में कि एस का पूछा गया है आपसे कि एस आर से किस प्रकार संबंधित है, तो आप लोग देखिए कि एस आर से किस प्रकार संबंधित, ये तो ये मम्मी हो गई और मम्मी की बहन, यानी कि मम्मी की बहन कौन हो जाएगी, मम्मी की बहन मौसी हो जाएंगी। और आपसे पूछा गया है कि देखिए ये मौसी हो गई और ये इसकी भतीजी हो गई, और आपसे पूछा गया था कि एस आर से किस प्रकार संबंधित है, तो यानी कि पूछा गया था एस का आर से किस प्रकार संबंधित है। तो आप लोग देखिए कि एस का किसके साथ लग गया, एस का लग गया आर के साथ और सी लग गया आर के साथ, यानी कि का लग गया एस के साथ और सी लग गया आर के साथ। आपसे पूछा गया था कि एस का आर से क्या संबंध है, एस का आर से क्या संबंध है, तो यहाँ पर जिसके साथ का लगा होता है संबंध हमेशा उसी से बताना पड़ता है। तो यहाँ पर एस का आर से क्या संबंध हो गया, एस का आर से, यानी कि एस कौन हो गई, एस मौसी हो गई किसकी, आर की। और ऑप्शन नंबर देखिए ए नन ऑफ दिस, बी बहन, सी ननंद भाभी साली और डी भतीजी। तो देखिए आप लोग बताइए कौन हो गई, अगर पूछता भतीजी, अगर आर का संबंध एस से पूछता का आर के साथ लगा होता तो डी से आंसर हो जाता, लेकिन आपसे पूछा गया कि एस का संबंध कौन होगा, तो यहाँ पर मौसी यानी कि नन ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए इसको रफ कर दें। फिर देखिए चलिए अब देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन ये दिखाई दे रहा होगा, आप लोग जल्दी से बताने की कोशिश करें। ये हमने आपको वर्ड फॉर्मेशन में पढ़ाया हुआ था, तो आप लोग जल्दी से बताने की कोशिश करें। चलिए बताइए आप लोग, चलिए टाइम समाप्त होने वाला, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। चलिए देखिए आपका टाइम समाप्त हुआ और आप लोग अब बोर्ड की तरफ, केवल आपकी नज़रें बोर्ड की तरफ होनी चाहिए और आपके हाथ कॉपी और पेन पर होना चाहिए और बोर्ड का आपकी नज़रें केवल हमारे तरफ होनी चाहिए। चलिए अब देखिए दिया गया था कि निम्न शब्द विकल्पों में से वह शब्द को चुनें जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया सकता। यह देखिए क्या देखिए, सी ओ एम पी आर ई एच ई एन एस आई ओ और एन। फिर देखिए दिया गया था आपको पी ई एन एस आई ओ एन, देखिए पी ई एन एस आई ओ एन, और पूछा गया था कि कौन सा प्रयोग करके, यानी कि इन अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया सकता। तो आप लोग देखिए कि पी फिर ई फिर एन और एस आई ओ एन, यानी कि इससे पूरे लेटर मिल रहे हैं, इसका ये बनाया सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी दिया गया था कि सरकमप्राइज, कॉम्प्रोमाइज, सी ओ एम पी आर आई एस और ई। आप देखिए कि सी ओ एम
PR, फिर I, फिर देखिए S और E। इस प्रकार से यह भी बनाया जा सकता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी सही नहीं होगा। फिर देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या दिया गया है आपको, देख PREACH, PREAC और H, PREACH। तो देखिए P मिल गया, P तो मिल गया आपको, यानी कि P मिल गया। फिर देखिए R, फिर E, फिर A। अब आप लोग देखिए कि यहाँ पर कहीं A दिखाई दे रहा है, यहाँ पर A दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पर A मिल गया। और जब यहाँ पर A मिल गया तो यानी कि PRACH क्यों बना सकता है, यहाँ पर A नहीं मिल रहा और इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके बनाना था, तो यहाँ पर A एक्स्ट्रा मिल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यही हमसे पूछा गया था कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने आपको वर्ड फॉर्मेशन में पढ़ाए थे, तो आप लोग जिसने भी नहीं पढ़े तो आप लोग पढ़ सकते हैं वहाँ पर जाकर। चलिए अब देखिए आपकी स्क्रीन पर इसको रफ कर देते हैं, फिर स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। चलिए अब देखिएगा, इसी के बाद अगला क्वेश्चन, यानी कि केवल हमें आज 20 क्वेश्चन करने थे, तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब आप लोग बताइए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, आप लोग बताने की कोशिश करिए। चलिए बताइए आप लोग। दिया गया है, देखिए एक पासे की 3 स्थितियों को दर्शाया गया है, पूछा गया है 2 के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा। पासा हमने आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है, 2 घंटे का पूरा वीडियो आपको प्लेलिस्ट यानी कि रीजनिंग बाय शरद गुप्ता डाला हुआ है, आप लोग बताइए, पढ़ लीजिए। चलिए आपका टाइम समाप्त हो गया है, तो अब आप लोग देखिए आपका टाइम समाप्त हुआ। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, एक पासे की 3 स्थितियों को दर्शाया गया है, यानी कि एक पासे की 3 स्थितियाँ इस प्रकार से दिखाई दे रही होंगी। चलिए अब देखिए इनमें किस प्रकार से, यहाँ पर 6 1 4 1 4 5 3 6 5 3 और 6 4 1 4 4 1 और 2। फिर आपसे पूछा गया है एक पासे की 3 स्थितियों को दर्शाया गया है और 2 का अपोजिट पूछा है, यानी कि 2 का अपोजिट क्या होगा यह आपको बताना था। तो आप लोग देखिए कि इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, यानी कि 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, 6 4 और 1, 6 4 और 1 क्लॉकवाइज जाएंगे इस प्रकार से, तो 6 4 1। यहाँ पर जब क्लॉकवाइज जाएंगे तो 6 3 और 5, यानी कि 5 हो गया। अब देखिए 1 का अपोजिट 5 हो गया, 4 का अपोजिट 3 हो गया और 6 का अपोजिट 6 नहीं होगा, तो बचा क्या हमारे पास, केवल 2। तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 का अपोजिट 2 हो जाएगा। और यही हमसे पूछा गया था कि 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर इसको रफ कर देते हैं। चलिए अब देखिएगा, इसी के बाद आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। जल्दी बताइए आप लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे दिया गया है, दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में लगाइए। तो यह क्वेश्चन MPSI 2017 में पूछा गया सवाल है। आज के जितने भी प्रश्न थे सब MPSI 2017 में पूछे गए सवाल है, यानी कि एक सेट पेपर को हम आपको एक एक करके सारे टेस्ट पेपर यानी कि जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे MPSI 2017 के सभी लगवा देंगे। चलिए तो आपका टाइम समाप्त हो गया है। अब आप लोग देखिए, दिया गया था कि दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में लगाइए। तो आपको पता है कि दीवार, मिट्टी, घर, कमरा और ईंट। तो देखिए आपको, देखिए आप लोग बताइए पहले दीवार, मिट्टी, घर और कमरा, ईंट में पहले कौन आएगा। तो पहले आप लोग देखेंगे कि मिट्टी, यानी कि मिट्टी सबसे पहले तो मिट्टी आएगी ना, तो बिना मिट्टी के ईंट नहीं बनेगी, तो पहले नंबर कौन आ जाएगा, पहले नंबर पर मिट्टी आ जाएगी। चलिए तो मिट्टी हो गया। फिर इसके बाद देखिए क्या दिया गया है, इसके बाद दिया गया मिट्टी, मिट्टी के बाद दिया गया आप लोग को, फिर देखिए मिट्टी आ गई, मिट्टी के बाद क्या होगा, मिट्टी आएगी, फिर ईंट बनेगी। तो ईंट देखिए कहाँ पर दी गई, ईंट दी गई है, ऑप्शन देखिए ईंट दिया गया है 5 नंबर, तो 5 हो गया, यानी कि 2 और 5। फिर देखिए ईंट के बाद मिट्टी, ईंट हो गया, मिट्टी हो गई, फिर ईंट हो गया, और फिर ईंट के बाद क्या बनेगा, ईंट के बाद तुम्हारी दीवार बनेगी ना, तभी तो कमरा बनेगा। तो क्या हो जाएगा, यानी कि कौन सा, ए नंबर हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। फिर आप लोग बताइए कमरा, यानी कि ईंट बन गई, मिट्टी बनी, मिट्टी आई, फिर ईंट बनी, और ईंट के बाद हो गई दीवार, और दीवार के बाद क्या बन जाएगा, दीवार के बाद कमरा, और कमरा कौन से नंबर पर है, 4 नंबर पर। फिर देखिए 4 के बाद कमरा, और कमरा के बाद क्या आ जाएगा, कमरा के बाद आ जाएगा, कमरा के बाद आ जाएगा घर, यानी कौन सा, डी नंबर। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, इस प्रकार से देखिए डी नंबर, यानी कि देखिए
कमरा बन गया, और कमरा कौन से नंबर यानी कि घर दिया गया तीसरे नंबर पर। तो इस प्रकार 2 5 1 4 3 यानी कि कौन सा ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2 5 1 4 3 इसी से मिल रहा है। और ए नंबर में 1 2 3 4 5 तो इस क्रम में तो नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहले कमरा यानी मिट्टी, फिर ईंट, फिर दीवार, और फिर कमरा, और कमरा से घर बन गया। तो ये हमारे प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब इसको रफ कर देते हैं, फिर देखिएगा आप लोग बताने की कोशिश करिएगा अगला क्वेश्चन। ये 18 क्वेश्चन हो गए, देखिए कितने हो गए, 17 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर, देखिए आपकी स्क्रीन पर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यानी कि दिखाई दे रहा होगा। बताइए आपको, चलिए बताइए जल्दी से आप लोग। दिया गया है वर्गों की संख्या बताइए, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या बताइए। जल्दी से बताइए आप लोग, दी गई आकृति में कितने वर्ग हो जाएंगे, बताइए आप लोग। चलिए टाइम आपका चल रहा है और आपको वर्गों की संख्या बतानी थी, आप लोग जल्दी से बताने की कोशिश करें। तो चलिए देखिए टाइम आपका समाप्त हो गया है। तो अब आप लोग देखिएगा कैसे इस प्रकार से एक चित्र बना होगा। देखिए ये बना हुआ है, आपसे पूछा गया है दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या बताइए। तो जब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको सबसे देखिए पहले आप लोग बेसिक जान लीजिए कैसे गिनेंगे। तो आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 वर्ग तो ये हो गए। फिर देखिए 9 के बाद देखिए यहाँ पर इस प्रकार से बन रहा है 9, एक 10, एक ये 11 और एक ये 12, कितने हो गए 9 और 4 के 9 4 कितना हो गया, देखिए 9 और 10 11 9 4 कितना हो गया 13 हो गए। फिर देखिए 9 4 13, देखिए 1 2 3 4 कितने थे 4, तो 9 और 4 कितने हो गए 13। अब देखिए और कितने वर्ग दिखाई दे रहे हैं आप लोग को ये बताना था। तो आप लोग देखिए कि एक वर्ग आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इतना बड़ा एक वर्ग ये दिखाई दे रहा होगा। तो 9 1 4 13 और 13 1 कितना हो गए 14 हो गए। तो यहाँ पर बेसिक से हम लोग इसको इस प्रकार लगाएंगे। और अब अगर देखिए आपको जैसे ये बेसिक हो गया, और जब आपको काफ़ी सारे वर्ग इसी टाइप में दे देगा तो आपसे पूछेगा कितने कैसे होंगे। तो आप लोग देखिए इस प्रकार से आप लोग इनको गिन सकते हैं कि यहाँ कितने, देखिए आप लोग देखिए 1 2 और 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, और यहाँ पर 1 2 और 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो जब आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मिल जाए तो आप लोग देखिए कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो आप देखें 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। जब आपको जब बराबर हो यानी कि 1 2 3 नंबर यहाँ से भी और तो उतने जितने पार्टों में इस प्रकार डिवाइड किया जितने पार्टों में यहाँ पर डिवाइड किया गया। तो 1 2 2 4 और 3 त्रिकाई 9 और 9 4 13 ये कितना हो गया 14 हो गया। और यही हमसे पूछा गया था। इन क्वेश्चनों को इस प्रकार से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको रफ कर देते हैं। चलिए अब देखिएगा आप लोग कि अब देखिए एक अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर, देखिए एक नया क्वेश्चन यानी कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप लोग बताने की कोशिश करिए। चलिए बताइए, दिया गया है दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या को चुनिए, यानी कि विलुप्त संख्या पर आधारित प्रश्न आपको दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए जल्दी से आप लोग। टाइम आपका समाप्त होने वाला है और टाइम आपका समाप्त भी हो गया है। अब आप लोग बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से दे दिया गया आपको, ये डायग्राम दिखाई दे रहे होंगे। देखिए 729 1 27 और 8, यहाँ पर 15। फिर देखिए यहाँ पर दिया गया 19 343 64 27 और 125। और देखिए एक यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, और देखिए 216 27 125 और 8। और पूछा गया कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप लोग देखिए कैसे ये 15 आया, यह आपको बताना था। आप देखिए कि 1 का क्यू हो गया, ये 3 का क्यू, ये 4, ये 2 का क्यू, और ये किसका क्यू होता है, यह होता है देखिए आपको होता है कि 729। और 729 किसका क्यू होता है। तो आप लोग देखिए कि 9 9 गुणे 9 9 नारे 81,
और 81 गुणे 9 कितना हो गया, 81 गुणे, देखिए 81 और गुणे 9, तो 9 1 कम 9 9 8 72, 729 किसका क्यू होता है, 729 9 का क्यू होता है। तो आप लोग देखिए कि 2 का क्यू हो गया कि 9 2 कितना हो गया 11 और 11 3 14 और 14 1 15, यानी कि यह किसी संख्या का क्यू लिखा हुआ है, तो उन सभी का क्यू निकाल लेंगे और देखिए इस प्रकार इनको जोड़ लिया। अब यहाँ पर देखिए कि ये 64 यानी 64 किसका क्यू हो गया, 4 का, 27 3 का और 125 5 का पता है आपको, और 343 किसका होता है, तो आपको पता है कि 343 किसका होता है, तो आप लोग बताइए। देखिए 343 किसका हो जाएगा, तो आप देखिए 6 छंग 36 और 36 6 का क्यू क्या होता है, 5 5 6 216, 7 7 49 और 59 का क्यू क्या होता है 343। देखिए 7 7 49 और 49 गुणे 7 करोगे 7 9 3 3 6 7 चौको 28 है कितना हो गया 34। इस प्रकार आपको पता है कि 27 यानी कि 7 का क्यू क्या होता है, 7 का क्यू 343 होता है। फिर देखिए क्या हो गया 3 5 3 8 8 4 12 और 12 7 कितना हो गया 19 हो गया। तो यहाँ पर भी जितनी संख्याएं लिखी हैं उनका क्यूब निकाल लेंगे, यानी कि क्यूब निकाल लेंगे और सॉल्व कर। देखिए यहाँ देखिए 8 हो गया 2 का, 16 6 यानी 216 हो गया 6 का, फिर देखिए 125 5 27 का 3, तो 6 3 9 9 5 14 और 14 2 कितना हो गया 14 और 2 हो गया 16। यही हमसे पूछा गया, 14 और 2 कितना हो गया 14 2 16 हो गया, और यही हमसे पूछा गया था कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए आज का आप लोग आखिरी क्वेश्चन, आज का आप लोग आखिरी क्वेश्चन था, अब देखिए बताने की कोशिश करिएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जल्दी बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 27 46 521 और 612, यही आपको बताना था। चलिए बताइए आप लोग, दिया गया है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताने की कोशिश करें। सीरीज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग जल्दी से बताइए। चलिए बताइए जल्दी आप लोग, क्योंकि टाइम आपका खत्म हो गया है। आप टाइम खत्म हो गया, पेन रख दीजिए और हमारी तरफ देखिए, पेन रख दीजिए आप लोग, हमारी तरफ देखिए। क्या दिया गया था प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो देखिए 27, क्या दिया गया था 27, देखिए 27 नहीं दिया, क्या दिया गया है कि 72 46 125, क्या दिया गया 521। 521 और 612, और पूछा गया है आपसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि आगे क्या आएगा यही आपको बताना था। तो आप लोग देखिए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, आप लोग देखिए 72, इस प्रकार से देखा कि आप जब इसको बढ़ाएंगे यानी कि इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे तो घट रहा है, फिर देखिए इतना सारा बढ़ गया, फिर इतना कम बढ़ रहा है, यानी कि कोई लॉजिक नहीं लगेगा। हम आपको सीधा सीधा बताएं, इधर उधर ना घुमाते हुए। देखिए आप लोग देखिए क्या दिया गया 27, यानी कि 72 को देखिए 27 को अपन 72 कर दिया, यहाँ पर 46 को अपन 64 कर दें, और 1 2 5 यानी कि 521 को 125 कर दें, और यहाँ पर 612 को 216 कर दें। अब आप लोग बता दीजिए, तुरंत बता दीजिए। अब आप लोग बता सकते हैं कि क्या आ जाएगा। ये क्या लिखा है, ये 3 का क्यू लिखा है, ये 4 का क्यू लिखा है, ये 5 का क्यू लिखा है, और ये 6 का क्यू लिखा है। तो 7 का क्यू आपको बताना था, तो 7 का क्यू क्या हो जाएगा, 7 का क्यू हो जाएगा 343। और 343 को कैसे लिख सकते हैं, तो 3 या फिर 3 4 3 लिखें, या फिर आगे से या फिर पीछे से 3 4 3 लिखें, यानी कि आगे पीछे कहीं से भी लिखें तो उसका क्या आ जाएगा, उसका 343 ही आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 3 4 और 3 यानी कि 343, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो ये आज यहाँ पर हमारा टेस्ट क्या हुआ, आज ये टेस्ट समाप्त हुआ, और कल फिर इसी क्रम में अगला टेस्ट लेकर आएंगे, और फिर इसके बाद मंडे से नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो आप लोग इसके बाद क्लास खत्म हो जाए, इसके बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये टेस्ट आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो गुड लिख दीजिए, जैसा भी आपको लगा हो, अच्छा लगा हो तो अच्छा लिखिएगा, और बेकार लगा हो तो बेकार लिखिएगा, लेकिन अपना कमेंट जरूर करके बताइएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं कल एक नए टेस्ट में एक नई शुरुआत के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।